और वास्तव में उनकी किताबों की जो साइज थी या फिर उनकी जो संख्या थी वो सैकड़ों के अंदर थी। इसके बाद में विपिन अपनी अंगुली को शेल्फ के एक किनारे पे रखता है और धीरे धीरे करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो ऐसा कर रहा था ना, वैसे वैसे विपिन को महसूस हो रहा था कि यहाँ पर वो सारी किताबें एक एक कर कर उसकी पुरानी किताबों के साथ में जाकर रख रही थी और उन्हीं के अंदर से कुछ जानकारी इकट्ठा होकर एक किताब के अंदर जा रही थी। वो सारे शब्द एक किताब का निर्माण धीरे धीरे करते जा रहे थे। इस सब को देखने के बाद में विपिन का खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। थोड़ी देर बाद में विपिन थोड़ा सा दुखी महसूस होता है। क्या ये अभी तक भी ठीक नहीं है, ये अभी तक भी पर्याप्त नहीं है मेरे लिए। विपिन उन किताब को देखता है और कहता है। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन को अब एक नई किताब का निर्माण करने के लिए कम से कम 1000 मैनुअल्स की आवश्यकता थी, लेकिन यहाँ पर उसने अब तक केवल 600 या 500 ही इकट्ठा करी थी। उसके बाद में विपिन उस चीज को और उस निराशा को दबाते हुए कहता है कंबाइन। जैसे ऐसे कहता है कि वो सारे शब्द जो अभी हवा के अंदर उड़ रहे थे वो सारे के सारे एक जगह पर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे किताब का निर्माण करने लगते हैं। बात कुछ ऐसी थी कि अभी उसके पास में सारी किताबें नहीं थी, तो इसी वजह से वो सोच रहा था कि शायद वो खुद से खुद कर सकता था। जल्द ही उसके सामने एक किताब बनकर रेडी हो जाती है। विपिन जल्दी से अपनी लाइब्रेरी के अंदर चला जाता है और उसके साथ में ही उस किताब को पढ़ने लगता है। जैसा वैसा करता है कि उसके साथ में ही वो उस किताब के अंदर से एक आकृति को बाहर निकलते हुए देखने लगता है। उस आकृति के अंदर कुछ शिरोबिंदु थे जो सर, पेट, नाभि और नीचे तक जा रहे थे और उसके साथ में उनके साथ में एक मेरिडियन लाइंस बनी हुई थी जो अलग अलग दिशा के अंदर जा रही थी। अच्छा ऐसी बात है। एक आत्मा को दिव्य आत्मा के अंदर परिष्कृत करने के लिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है। अच्छा, ये तो बिल्कुल मास्टर जी कॉन्टिनेंट के द्वारा ही है, लेकिन बस यहाँ पर अंतर यह है कि वहां पर आध्यात्मिक एनर्जी का यूज किया जाता था, तो यहाँ पर अभी सोर्स एनर्जी का यूज किया जाता है। इन दोनों के अंदर बहुत ज्यादा अंतर है, इसी वजह से वो यहाँ कुछ ज्यादा कर नहीं सकता था। विपिन उसके बारे में सोचता है, अगर मैं एक बार दिव्य आत्मा क्षेत्र के ऊपर पहुंच जाता हूं तो मेरी ताकत इजीली बढ़ जाएगी और मैं 100 हॉर्स पावर से ऊपर की तरफ चला जाऊंगा। फिर मेरा अगला टारगेट रहेगा 200 हॉर्स पावर तक पहुंचने का। इस जगह पर इस दुनिया के अंदर मेरी आत्मा इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं अपनी नई दुनिया की बात करूं तो वहां पर तो एक अलग ही ताकत है जहां पर कोई मेरे से टकरा भी नहीं सकता है। इसको वर्णित करना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। और अगर ऐसी बात है, क्या होगा जब मैं यहाँ पर स्रोत ऊर्जा का यूज करते हुए उसको अनुकूलन कर सकूं और उसके बाद में उसको अपनी आत्मा के साथ में मिला सकूं, तो क्या एक ऐसी ताकत सामने आएगी जो शायद दुनिया को भी तबाह कर सके। उसके दिमाग में ऐसे बहुत सारे विचार धीरे धीरे गूंजने लगते हैं और वो सारे विचार बहुत ज्यादा खतरनाक थे। विपिन तो अब दुनिया को बर्बाद करने के बारे में भी सोचने लगा था। चलो एक बार इस चीज को ट्राई करते हैं। विपिन थोड़ा सोचता है और उसके बाद में अपने सोर्स वर्ल्ड के अंदर चला जाता है। वहां जाने के साथ में ही वो अपनी आत्मा को वहां से बाहर निकालता है और कुछ अपनी आध्यात्मिक एनर्जी को बाहर निकालने लगता है। उसकी कुछ आध्यात्मिक एनर्जी उसके शरीर के अंदर से बाहर की तरफ निकलती ही है कि उसी बीच एक आवाज आती है। ऐसा लगता है जैसे कि आसपास में तूफान सा मच गया हो। उसी के अगले ही पल अचानक से सारी सोर्स ऊर्जा जैसे ही आध्यात्मिक एनर्जी को वहां महसूस करती है कि वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है। ऐसा लगता है जैसे वो वहां पर उसको मार डाले या उसको खत्म करना चाहती है। विपिन जैसे ये महसूस करता है उसके साथ में उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, लेकिन वो कुछ समझ पाता है उससे पहले ही अचानक से नई दुनिया जो विपिन ने बनाई थी उसके अंदर का नजारा दिखाया जाता है। बूम! एक जोरदार धमाका होता है। आसमान पूरी तरह से काला हो जाता है। उसके अंदर कई सारी दरारें दिखाई देना शुरू हो जाती है। शक शक ऐसी आवाजें आने लगती है। आसपास की पूरी धरती धीरे धीरे फटना शुरू हो जाती है। एक अलग ही कोलाहल वहां मच चुका था। सारी नदियां भाप बन चुकी थी। समुद्र धीरे धीरे गायब होने लगे थे। पहाड़ टूटने लगे थे। विपिन जैसे ये महसूस करता है तो उसके साथ में उसकी तो दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है और वो जल्दी से वहां से उस कनेक्शन को कट कर देता है और फिर से अपनी नई दुनिया को वापस से ठीक करने लगता है। अगले ही पल जो एनर्जी उसने बाहर निकाली थी वो वहीं पर ही भाप बनकर गायब हो जाती है।
जैसे ऐसा होता है कि वैसे ही यहाँ पर सोर्स एनर्जी शांत हो जाती है। वो वहां पर अब कुछ नहीं कर रही थी। धत तेरी की, अभी तो मेरी नई दुनिया खत्म हो जाती। मुझे जल्दी से यहाँ पर पूरे टाइम को ठीक करना होगा, मुझे जल्दी से उसको ठीक करना होगा। इतना कहने के साथ में जो विपिन था वो जल्दी से उस टाइम को ठीक करने लगता है और धीरे धीरे करते हुए सारी चीजें ठीक होने लगती है और वापस से उसकी नई दुनिया पहले ही जैसे हो जाती है। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा था जिसके साथ में पता लग सके कि हाँ उनकी दुनिया के अंदर कुछ हुआ था। उफ, बच गया। मुझे लगता है कि जो स्वर्ग का मार्ग है उसके साथ में कुछ छेड़छाड़ हुई है। मुझे लगता है कि यहाँ की सोर्स ऊर्जा वहां जाकर मेरी नई दुनिया की आध्यात्मिक में एनर्जी को खत्म कर रही थी, इसी वजह से ये सब कुछ हुआ। विपिन को एक ही बार के अंदर ये समझ में आ जाता है कि यहाँ पर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। वो तो सही टाइम पर उसने आखिरकार अपनी सारी चीजों को ठीक कर दिया था। अगर वह ऐसा नहीं करता तो इस जगह पर आराम से पता लग सकता था कि उसकी नई दुनिया यहाँ पर खत्म हो जाती। फिर तो विपिन कुछ कर भी नहीं पाता और कई सारे लोगों की यहाँ पर जान चली जा सकती थी। सब कुछ ध्यान में रखते हुए विपिन की दिमाग के अंदर अभी यही बात आती है कि इस जगह पर वो अभी अपनी आत्मा को बाहर नहीं निकाल सकता है, क्योंकि दो ब्रह्मांड थे, दोनों ब्रह्मांड के साथ में अगर यहाँ पर कुछ होता है तो उसके साथ में ही यहाँ उसकी नई दुनिया खत्म हो सकती थी, क्योंकि सोर्स एनर्जी बहुत ज्यादा भारी थी और उसको वहां पर भेजना ये कुछ ऐसा था जैसे कि यहाँ पर आगे से दावत देना कि जाओ और मेरी नई दुनिया को खा जाओ। विपिन ये भी जानता था कि अगर अब कोई भी उसके साथ में फाइट करता है तो उस जगह पर वो अपनी आत्मिक टेक्निक का यूज कर सकता था और उसकी आत्मा को बाहर निकालकर उससे लड़ सकता था, चाहे से वो दिव्य आत्मा क्षेत्र का ही कोई बंदा क्यों ना हो या धर्म पहलू क्षेत्र का ही। उससे लड़ना उसके लिए थोड़ा सा आसान सा हो चुका था। यहाँ पर बात कुछ ऐसी नहीं है, बात कुछ ऐसी है कि विपिन के पास में आत्मिक टेक्निक थी और आत्मिक टेक्निक सोर्स वर्ल्ड के अंदर बिल्कुल भी नहीं थी और विपिन को आत्माओं से रिलेटेड सारी जानकारी थी। वो इसी वजह से उनको आराम से ठीक कर सकता था। लेकिन जब विपिन इसके बारे में सोचा कर ही रहा था कि उसी बीच अचानक से उसको कुछ महसूस होता है और बूम, अगले ही पल उसके शरीर से उसकी आत्मा अलग हो जाती है और अगले ही पल उसको महसूस होता है स्रोतपूल क्षेत्र, 8वां चरण, दिव्य आत्मा क्षेत्र। क्या वास्तव में हो गया? ये एक सफलता है, मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया। विपिन को अचानक से महसूस होता है कि उसने आखिरकार यहाँ पर एक सफलता हासिल कर ली थी और इस चीज को देखने के बाद में विपिन ने राहत की सांस ली। लेकिन विपिन यहाँ पर रुकता नहीं है। अब उसका अगला लेवल था धर्म पहलू लेवल, जो दिव्य आत्मा क्षेत्र से आगे का लेवल था। उसे उन सभी साधना टेक्निक्स को भी यहाँ पर इकट्ठा करना होगा, क्योंकि वो वापस से यहाँ पर नहीं आना चाहता था। एक बार वो यहाँ से निकला तो निकला, वो वहां पर वापस नहीं लौटेगा। विपिन की आंखों के अंदर साफ साफ वो चमक दिखाई दे रही थी जब वो किताबें पढ़ रहा था कि वहीं दूसरी तरफ एक सीक्रेट रूम के अंदर, जो लाइब्रेरी के अंदर ही था, उसके अंदर एक एल्डर बैठा हुआ था। उसी बीच अचानक से वहां आवाज आती है, होल मास्टर गोरांग, होल मास्टर गोरांग। एक बंदा दौड़ते हुए वहां आता है। होल मास्टर गोरांग यहाँ पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति था। हानि और राजवंश के सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक माना जा सकता था। तुमने क्या कहा? राज वापस आ गया है? गोरांग जब उस बंदे की बात सुनता है तो उसके साथ में ही वो उससे कहता है। वो बंदा कोई और नहीं, दक्ष था, जो विपिन के साथ में वहीं पर ही खड़ा था। दक्ष ने अपना सर हिला दिया तो उसके साथ में वहां पर गोरांग कहता है, क्या वो वापस आ गया? तो फिर वो मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर क्यों नहीं आया? इस जगह पर गोरांग की आंखों के अंदर थोड़ी सी उलझन भरी हुई थी। वो बहुत ज्यादा समय से ही जानता था कि राज एक मिशन के ऊपर गया हुआ था और वो एक छोटे से संप्रदाय के अंदर गया था जहां पर किसी अराजक भाग्य गुरु को पकड़ने के लिए उसको भेजा गया था और उसे साफ साफ ये भी कहा गया था कि अगर राज वहां से लौटकर वापस आता है तो वो यहाँ पर आने के बाद में इसके बारे में सभी को बताए। लेकिन वो वहां पर मेरे से मिलने नहीं आया। तो उसके साथ में यहाँ पर दक्ष कहता है, वो बात कुछ ऐसी, होल मास्टर जो एल्डर राज हैं वो आते ही यहाँ पर सीधे लाइब्रेरी के अंदर चले गए थे। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ जानकारी देखनी है। मुझे विवरण के बारे में नहीं पता चला, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं उन्हें आपके पास में बुलाकर ला सकता हूँ। दक्ष उससे कहता है,
तो दक्ष की बात सुनने के साथ में गौरांग कहता है नहीं नहीं छोड़ो, कोई बात नहीं, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक काम करता हूँ कि मैं खुद वहां जाकर उससे मिल लेता हूँ। मैं तो ये जानना चाहता था कि आखिरकार मेरे से मिलने से ज्यादा उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट था, जिसकी वजह से वो ना मेरे पास में आया, वो सीधा लाइब्रेरी के अंदर चला गया था। इसके साथ में ही होल मास्टर गौरांग वहां पर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं चलो ठीक है, हमें वहीं चक्कर देखना चाहिए। इसके बाद में वो वहां से निकल जाता है। इस जगह पर वो साफ साफ पता करना चाहता था कि यहाँ पर वो क्यों उससे मिलने नहीं आया था। और उसके साथ में एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर और देखते हैं कि अब विपिन इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलने वाला था। क्या उसके सामने एक और बड़ा मुसीबत आ चुका था? चलिए देखते हैं जल्द ही इसके बारे में क्या ही होता है। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। सबसे पहले टाटा बाय बाय सायोनारा। और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। थोड़ा सा लेट हो गया आज का एपिसोड क्योंकि बात कुछ ऐसी है कि वो स्क्रिप्ट खत्म हो गई थी तो उसको वापस से बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया था। चलिए जल्दी मिलते हैं, बाय।